क्लास 6। आज मैं आपको इतिहास का लेसन 4 वैदिक काल के बारे में बताऊंगी। आप हमेशा ही जानते हैं कि पशु हमारे लिए हमेशा से ही उपयोगी रहे हैं, परंतु भारत में पशुओं की पालने की ये प्रथा कब से चली आ रही है, आज इसके बारे में भी जानेंगे। और प्रारंभिक आर्य भी पशुपालक थे, ऐसा भी आपको बताएंगे। वैदिक काल का तात्पर्य है उस युग जिसका ज्ञान वैदिक साहित्य से होता है। वेदों से बने आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था, समाज, धर्म, कला इत्यादि की जानकारी जिनसे प्राप्त होती है वह वैदिक काल कहलाते हैं। आर्य का वैसे तो अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी सबसे अच्छा, उत्तम। प्रायः यह माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के अवसान के बाद वैदिक संस्कृति का विकास हुआ। तो वैदिक जो संस्कृति पैदा हुई, जिसकी उत्पत्ति हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? तो सबसे पहले आर्य जो थे, जो इधर उधर घूमते रहते थे, कबीलों में रहते थे, गाय, बैल, घोड़ा इत्यादि पशुओं को पालते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते रहते थे। चारा और उपजाऊ भूमि जहाँ मिलती थी वहीं बस जाते थे। इस तरह से वे खाना दोषों की तरह से अपना जीवन यापन करते थे। तो पहले के जो इस प्रकार आर्य समूह में आए और नए नए स्थानों पर बसते गए। लगभग 1200 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आर्य सिंधु, सतलज, व्यास और सरस्वती नदी के किनारे पर बस गए। जो आर्य सभ्यता का प्रसार हुआ, ये कब से हुआ? भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ सप्त सैंधव प्रदेश से होता है। ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या होते हैं? सप्त नदियाँ, जिसमें 7 नदियाँ एक साथ प्रवाह करती हैं, जैसे सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाव, सतलज, सरस्वती इत्यादि जो नदियाँ जहाँ से होती हैं, ये प्रदेश पूरा सैंधव प्रदेश कहलाता है। तो सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य कहाँ से आए, इसको लेकर कई इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि आर्य बाहर से आकर यहाँ बसे, जबकि कई इतिहासकारों का कहना है कि आर्य मूलतः भारत के ही निवासी थे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ें कि वेद क्या है। वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है जानना। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं को संबोधित करने में प्रार्थनाएं हैं, जिसे ऋचा कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 भाग हैं, जिन्हें मंडल कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसका आज भी धार्मिक अवसरों पर उच्चारण किया जाता है। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्तस्वर स, रे, ग, म का वर्णन है। यजुर्वेद में यज्ञों और उसे करने की विधियों का वर्णन है। और अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, जादू टोने इत्यादि का वर्णन किया जाता है। वैदिक इतिहासकारों को वैदिक सभ्यता के इतिहासकारों ने 2 कालों में इसको विभाजित किया। ऋग्वैदिक काल लगभग 1500 से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत रखा गया और 1000 पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल में रखा गया। तो आर्यों का जन, यानी लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या करते थे, तो आर्य कबीलों में रहते थे और इन कबीलों का एक मुखिया होता था, जो उन्हें वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वसजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया था और उसे जन रक्षक कहा जाता था। वह जनता की रक्षा करता था। एक जन में कई विष होते थे, इसके मुखिया को विषपति कहा जाता था। वो जहर वाला विष नहीं, विष मतलब एक पदी होती थी। कई गांव मिलकर एक विष बनाते थे।
गांव के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था और ग्राम कुल या ग्रह में विभाजित थे। कुल या ग्रह के मुखिया को कुलप या गृहपति कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जब उन जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब जन से जनपद में परिवर्तित हो गया और उसे तब राजा कहने लगे। वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा था और राजा का प्रमुख कार्य जनता के लोगों की रक्षा करना था, युद्ध में सेना का नेतृत्व करना था। प्रारंभ में राजा का चुनाव सभा द्वारा किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद पूर्ण वंशानुगत हो गया, यानी राजा का बेटा भी राजा होगा। पहले राजकुमार कहलाता है, उसके बाद राजा कहलाएगा, उसको भी पद मिलेगा। तो राजा को व्यापक अधिकतर अधिकार प्राप्त थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए सभा और समिति नामक संस्थाएं भी थीं। किसी समस्या को सुलझाने के लिए सभा भी आयोजित की जाती थी और उसमें भी कुछ लोग 5-6 लोग बैठते थे जो उसका चयन करते थे, सही चुनाव करते थे, सही न्याय करते थे और अंतिम न्याय राजा का माना जाता था। तो अनुभव, शक्ति और योगदान के कारण वे प्रमुख थे। प्रमुख लोगों के बीच में अलावा जो विष कहलाते थे वे भी अपनी समस्या रख सकते थे और सभी मिलकर उस समस्या को सुलझाते थे। जनता का खर्च चलाने के लिए राजा जनता के लोगों से उपहार प्राप्त करते थे और उस उपहार को बलि कहा जाता था। बलि के रूप में राजा अनाज, घी, वस्त्र, घड़ा, आभूषण, गाय इत्यादि प्राप्त करते थे। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने अनुसार सामान रखकर शेष जरूरत के हिसाब से लोगों के बीच में बांट देते थे। इससे राजा और प्रजा दोनों के रिश्ते मजबूत रहते थे। और युद्ध के समय में क्या होता था? युद्ध के बाद भी एक सभा होती थी। सभा में सब राजा और जनता के बीच जो मिली गई जीत में मिली गायों, उपहारों, घड़ा, रथ, घोड़ों, हथियार, दास दासियों को जन के कई लोगों के बीच बांटते थे। लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा राजा को अपने पास रखना होता था, यानी राजा अपने पास सबसे बड़ा हिस्सा रखता था और साधारण लोगों को बाकी चीज़ें दे देते थे। तो इससे दास दासियों की संख्या ज़्यादा होती थी और वे पहले से भी ताकतवर बन जाते थे। आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भी प्रारंभ में कुछ पूजा पाठ किया करते थे। बाद में यज्ञ करने और एक यज्ञ होने लगे और जो यज्ञ का कार्य था वह पुरोहित करते थे, पंडित करते थे। तो यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे जिनमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी सहभागिता होती थी और यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट व चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद के मंत्र गाए जाते थे। इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे। बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए, इन्हें बोल बोल कर याद रखा जाता था और दूसरों को भी ऐसे ही सिखाया जाता था। बाद में लिखने की प्रक्रिया इन लोग को पता चली और लिखने लगे। आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। वैदिक कालीन समाज में क्या होता था? वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इसका मुखिया होता था, जिसको कुलप या गृहपति कहा जाता है। आज उसको गृह स्वामी बोलते हैं, पहले उसे गृहपति बोला जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे: राजा, पुरोहित तथा अन्य जन। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित था, परंतु कठोर नहीं था। कि जो धीरे धीरे यज्ञ करवाते थे वे ब्राह्मण कहलाए, जो युद्ध करते थे वे क्षत्रिय कहलाए, जो व्यापार करते थे वो वैश्य कहलाते थे। बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में सारे लोग शामिल किए गए। धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई। अब ये कार्य रुचि के आधार पर न होकर वंश के आधार पर होने लगे।
परंतु योग्य व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर भी कोई भी पद प्राप्त कर सकता था। महिलाओं को भी उच्च स्थान प्राप्त था, वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थीं। ये सब वैदिक कालीन में हुआ। वेदों से हमें मुद्रा, घोषा, शची आदि महिलाओं के नाम प्राप्त हुए। तो आर्यों के मकान घास फूस और मिट्टी के बने होते थे। आर्य दूध और उससे बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी का प्रयोग करते थे और अन्न में जौ, गेहूँ, चावल इत्यादि का प्रयोग करते थे। फिर आश्रम व्यवस्था शुरू हुई। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया। पहली अवस्था को ब्रह्मचर्य की अवस्था बताई। इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा पाता था और इसके बाद की अवस्था, दूसरी अवस्था थी गृहस्थ थी। यह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी, जिसमें ब्रह्मचर्य के बाद बच्चा बड़ा होता था, उसके विवाह होता था 12 साल की उम्र के बाद। फिर तीसरी और चौथी अवस्थाओं को वानप्रस्थ और संन्यास की अवस्था कही गई, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करता था, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती थी। ऐसा वैदिक कालीन युग में समाज में हुआ। आर्यों की भाषा क्या थी, यह कहना तो सबसे कठिन है, क्योंकि सभी आर्य लोग एक ही नस्ल के थे और इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी यह बदले हुए रूप में यूरोप, ईरान और भारत में बोली जाने वाली वही भाषा है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। जैसे आप संस्कृत में पिता को पितृ कहते हैं और इसी तरीके से फारसी में उसको पिदर कहते हैं, लातिन में पाटर कहते हैं और अंग्रेजी में उसे फादर कहते हैं। इसी प्रकार मातृ है, माता को संस्कृत में मातृ कहते हैं, फिर फारसी में उसको मादर कहते हैं और लैटिन भाषा में उसको माटर कहते हैं, परंतु अंग्रेजी में उसे मदर कहा जाता है। शिक्षा इनकी कैसी थी? विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और वेदों के साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिष, भूगोल, सैन्य विज्ञान, शिल्प आदि की शिक्षा भी प्राप्त करते थे। पशुपालन कैसा था? प्रारंभ में आर्य पशुपालक तो थे ही, गाय, भैंस, बैल ये सब पालते ही थे। फिर गाय को पवित्र पशु माना जाने लगा और वेदों में इसे अधन्या कहा गया है। क्या कहा गया? अधन्या। अगर कोई किसी की गाय वगैरह चुरा ले जाता था तो उसके लिए युद्ध भी शुरू हो जाते थे। फिर खेती का भी महत्व बढ़ा। धीरे धीरे ये लोग खेती करने लगे। इनको गंगा यमुना के दोआब से में बसने लगे, वहाँ से पानी भी प्राप्त होने लगा और जंगल काट कर कृषि योग्य भूमि बनाने लगे और इसके साथ वे गेहूँ, दाल इत्यादि जौ भी उगाने लगे। यानी ये जौ, गेहूँ, दाल सब उपजाने लगे। फिर धीरे धीरे इनका जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी इनका आगे बढ़ा। उससे भी संबंधित इन्होंने वो किया। शिल्प का निर्माण करने लगे। पहले मिट्टी की मूर्ति बनाते थे, फिर धीरे धीरे उससे जो है तराशने लगे, ऊन बनाने लगे। घोड़े के रथ से खेत जोतते थे, लकड़ी से घर बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो हस्तशिल्प, धातुकर्म इन सब में भी इनकी प्रगति हुई थी। फिर बाद में तांबा, कांसा इत्यादि का ज्ञान इनको हुआ और लोहे के साथ ही ये वैदिक काल, लोहे का ज्ञान तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। फिर ऋग्वैदिक काल से वैदिक काल में परिवर्तन आ गया। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? ऋग्वैदिक काल में जीवन गतिशील था और उत्तर वैदिक काल में जीवन स्थायी हो गया। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था, उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। फिर महाकाव्य की रचना की गई, जैसे रामायण, महाभारत ऐसे महाकाव्य थे, ये रचे गए। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई। इस ग्रंथ में कौशल के राजा दशरथ के पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया।
आज भी रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित रामलीला का आयोजन किया जाता है। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। इस महाकाव्य में कुरु वंश के कौरवों और पांडु वंश के पांडवों की कथा मुख्य रूप से की गई। इसी महाकाव्य के आधार पर रावण बनने लगा, जिसको बुराई पर अच्छाई की जीत से माना गया कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, यानी रावण को बुराई माना गया और राम को अच्छाई माना गया। और जब राम जी ने रावण को मारकर विजय प्राप्त की, लंका पर विजय प्राप्त की, तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में माना गया।